इंदौर से लगभग 42 किलोमीटर दूर देवपालपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही श्री प्रसूति शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 14 से 20 अप्रैल 2023 तक चलने वाली है। आज की कथा आनंद प्रदान करने वाली थी। आज की कथा में गुरुजी ने वैशाख माह का महत्व बताते हुए स्कंद पुराण में वैशाख माह के महत्व से संबंधित एक उपाय की जानकारी दी है, जिसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंत में देंगे। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि महादेव का इनमें से कौन सा नाम नहीं है, तो उसका सही उत्तर है महादेव का नाम मधुसूदन नहीं है, क्योंकि यह कृष्ण भगवान का नाम है। और आज के वीडियो का प्रश्न यह है कि इनमें से कौन शिव पंचायत के देवी या देवता नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए माता जगदम्बा भवानी, बी सूर्य नारायण, सी विष्णु भगवान, डी माता महालक्ष्मी। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए अभी हमें भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले वीडियो में दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई बार यह देखने को आता है कि कोई पूजा नहीं करता है, ना ही मंदिर जाता है, फिर भी उसके जीवन में सुख रहता है, शांति रहती है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। उसको अच्छी नौकरी मिलती है, उसका व्यापार भी अच्छा चलता है। ऐसा क्यों होता है? और ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि लड़की मंदिर भी नहीं जाती है, फिर भी उसे बहुत अच्छे घर में शादी होती है और वह बहुत सुखी सुखी जीवन व्यतीत करती है। ऐसा किस लिए होता है? इस पर गुरुजी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है, यह सब आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं, जिनका फल आपको इस जीवन में प्राप्त हो रहा है। पिछले जीवन में उन्होंने भगवान की भक्ति की है, भगवान का पूजन किया है, अर्चन किया है, जिसका फल उन्हें इस जीवन में बिना मंदिर जाने पर भी प्राप्त हो रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगर कोई बेटा या बेटी गर्भ में छोटे से या फिर 30 वर्ष तक कुंवारा ही मर जाता है, बिना शादी के मर जाता है, बगैर विवाह के मर जाता है, तो उसे तर्पण नहीं मिल पाता है, ना उसे तिलांजलि हो पाती है, उसे भोजन का भाग भी प्राप्त नहीं होता है। कुंवारे को पिंड भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। उसका मुक्ति का सिर्फ एक ही साधन है, शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा सुनकर अगर कोई व्यक्ति निकलता है, वह जिस रास्ते से जाता है और उस रास्ते में जितने भी घर होते हैं और उन घर का एक सदस्य भी उस व्यक्ति के अगर दर्शन मात्र कर लेता है, तो उसके घर में, उसके कुटुंब में अगर कोई अधोगति में फंसा होता है, कुंवारा मर गया होता है, तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी किसी दुर्लभ को देखकर हंस मत देना, कभी किसी मोटे को देखकर हंस मत देना, कभी किसी कुरूप को देखकर हंस मत देना, कभी किसी विकलांग को देखकर हंस मत देना, कभी किसी बीमार व्यक्ति को देखकर हंस मत देना। मर रहे व्यक्ति को देखकर भी आपको बिल्कुल भी नहीं हंसना है। कर्जे में डूब गया है कोई व्यक्ति, तो उसको भी देखकर बिल्कुल नहीं हंसना है कि यह ऐसा ही है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे भी ताने आपको नहीं कसना चाहिए। किसी को रोग हो गया है तो उसको भी देखकर आपको कभी भी हंसना नहीं चाहिए। गुरुजी ने बताया, ऐसे लोगों को देखकर बिल्कुल भी भूलकर नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन और समय कब पलट जाए कुछ नहीं कह सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। 22 अप्रैल 2023 महाराष्ट्र के नंदुरबार में सिर्फ एक दिन की कथा प्राप्त हुई है। गुरुजी ने कहा, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको 7 दिन की कथा को श्रवण करने का मौका मिल रहा है। यह कथा सिर्फ अक्षय तृतीया के अवसर में सिर्फ एक दिन की होगी और इस कथा का नाम शिव चर्चा रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। वैशाख का महत्व बताते हुए गुरुजी ने कहा, जिस नारी का 2 माह का, 4 महीने का, 6 माह का अगर बच्चा पेट में ही शांत हो गया हो या गिर गया हो, तो उसे वैशाख के महीने में मिट्टी के कलश का जल एक कलश में डाल के, तांबे के कलश में डाल के वह जल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। घर का कोई सदस्य अधोगति में फंसा हुआ हो तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। 25 अप्रैल 2023 से भिलाई में शुरू होने वाली है शिव महापुराण कथा। इस कथा का नाम रहने वाला है एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा। यह कथा दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आएगी और इसमें गुरुजी हमें रोग होने पर, बीपी शुगर ऊपर नीचे होने पर हमें एकांतेश्वर महादेव की किस प्रकार से पूजन करना चाहिए उसकी जानकारी देंगे। साथ ही एकांतेश्वर महादेव की शिवलिंग कैसी होती है, जलाधारी कैसी होती है, नंदी भगवान कैसे होते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आगामी कथा में, जो कि भिलाई में होने वाली है, उसमें मिलने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस प्रकार से चाबी में कोई कपड़ा बांध देते हैं या फिर छल्ला लगा देते हैं या फिर कीरिंग लगा देते हैं ताकि वह कहीं खोए ना, इस प्रकार से चाबी खोती नहीं है और उसे ढूंढने में भी हमें आसानी होती है। उसी तरह इस संसार सागर के व्यक्ति को अगर रुद्राक्ष या फिर तुलसी की माला पहन ले, अपना मन शिव भक्ति में लगा ले
या फिर कोई भी भगवान की भक्ति में लगा ले तो वह इस संसार सागर में कभी भी खो नहीं सकता, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सपना जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे को तेज बुखार आया जिसके बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया। बुखार 103 तक पहुंच गया था। बच्चा झटके मारने के बाद गिरने भी लगा था। इसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भर्ती करने को कह दिया। इसके बाद मेरे पति ने महाकाल के दंडवत प्रणाम करके पशुपतिनाथ व्रत करने का संकल्प ले लिया। इसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भर्ती कर दिया। उसके वॉशरूम के स्थान पर सूजन बढ़ने लगी। इसके बाद डॉक्टरों ने चेकअप करके बताया कि वॉशरूम के स्थान पर गठान के कारण हार्निया खराब हो गया है, जिसके कारण एक ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसे बाहर निकालना पड़ेगा। और ऑपरेशन का खर्चा भी डॉक्टर ने 35 से 50 हज़ार के बीच बताया। पर बच्चा मात्र 3 वर्ष का था, बहुत छोटा बच्चा था, ऐसे में उसका ऑपरेशन कैसे करवा देते। इसके बाद आपकी कथा सुनते थे। आपके बताए अनुसार कई उपाय हमने सुने थे, जिसमें से हमने एक उपाय किया जिसमें आपने बताया था कि शिव जी पर धतूरा चढ़ाकर उसके ऊपर जल चढ़ाया जाता है और उस जल को प्राप्त करके उस जल को हमने बच्चे के पूरे शरीर में लगा दिया। और आधे घंटे बाद फिर से जांच होनी थी और इसके बाद डॉक्टर ने जांच किया और डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की सूजन अब धीरे धीरे कम होने लगी है, सूजन ठीक होने लगी है और बच्चे को अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। बद्रीलाल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे लकवा हो गया था। मैंने सिर्फ शिव महापुराण की कथा को टीवी में ही श्रवण किया और बाबा ने मुझे संभाल लिया। मैं उठकर खड़ा हो गया हूँ और उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसका धन सही जगह नहीं लगता है उसका धन मदिरा में लगता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता है उसका धन डॉक्टर में लगता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता है उसका धन थाने में लगता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता है उसका धन अदालत में लगता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता है उसका धन शरीर में खर्च करना पड़ता है उस शरीर को ठीक करने के लिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम ये नहीं कहेंगे तुम करोड़ों की दौलत दान में कर दो, बल्कि आपको बस इतना करना है, आपके घर में अगर कोई अतिथि आता है तो आपको उससे 1 गिलास पानी जरूर पूछना है, क्योंकि अतिथि देवो भव है। उसे कभी भी हमें भूखा या प्यासा लौटाना नहीं चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई कहता है कि 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से क्या होता है, तो शिव महापुराण की कथा में लिखा है, जब हम शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं और वह जल बहकर जब पृथ्वी माता के पास पहुंचता है तो वह हमें सुख समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। टीना जी इंदौर से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी मम्मी को 14 जनवरी को गले में छाले और आहार नली में गांठ हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन की कह दिया। साथ ही डॉक्टर ने कहा कि बड़ी बीमारी के योग बन रहे हैं, गठान निकलवाना पड़ेगा और उसके बाद उसकी जांच भी करना पड़ेगा। हमने 2 या 3 अलग अलग जगह दिखाया पर सभी जगह डॉक्टर ने यही बड़ी बीमारी के बारे में बताया। घर के लोगों ने पशुपतिनाथ व्रत करना का संकल्प ले लिया और व्रत शुरू कर दिया। सीहोर जाकर हमने रुद्राक्ष लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। जल शिवलिंग पर चढ़ाते और उस जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके मम्मी को दे देते। कुछ ही दिन निकले थे, इसके बाद फिर से जांच कराई तो बाबा की कृपा ऐसी हुई कि छाला भी नहीं था और गांठ भी गल चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। उर्मिला त्रिवेदी जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मैं 2 वर्षों से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। मेरा बेटा 4 वर्षों से नौकरी का प्रयास कर रहा था, भटक रहा था पर उसका कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। बेटा हमेशा मुझसे कहता था कि माँ तू इतनी शिव पूजा करती है, इतनी भक्ति करती है, क्या भोलेनाथ मेरी विदेश में नौकरी लगवा सकते हैं? तो मैंने भी कह दिया हाँ लगवा सकते हैं। इसके बाद मैं कंकर शंकर की धाम में मतलब कुबरेश्वर धाम में जाकर विनती करके आई, मेरे बेटे को उसके मन मुताबिक विदेश में नौकरी लग जाए। और अगले दिन से ही मैं 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। बाबा की कृपा से मेरे बेटे की अफ्रीका के नाइजीरिया में नौकरी लग गई है। और 7 दिन की कथा में कथा पंडाल में सुनकर बैठकर आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिनके घुटने में तकलीफ होती है, जिनके कमर में तकलीफ होती है, वे बैठने से पहले कोई दीवार, खूंट या फिर कोई पत्थर या फिर कोई कुर्सी ढूंढ लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है उसी प्रकार आपके हृदय में दर्द होता है तो आपको महादेव का दरवाज़ा ढूंढ लेना चाहिए। महादेव की चौखट चढ़ने मात्र से आपके जीवन के दुख, तकलीफ और कष्ट मिटना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, स्कंद पुराण में वैशाख के महत्व के अंतर्गत लिखा गया है कि वैशाख के महीना चल रहा है, इसमें अगर कोई मिट्टी के पात्र में जल रखकर वह जल अगर शिवलिंग पर चढ़ा देता है, और अगर आपके पास मिट्टी का पात्र नहीं है तो आपके घर में मटका होगा, उसका जल भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। पर अगर आपके पास मटका भी नहीं है तो आप कोई दीपक ले सकते हैं, उसमें जल भर लें और उसका जल एक जल पात्र में
कोई भी आपके पास तांबे का कलश हो उसमें डाल दें और वह जल भी अगर आप शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो इतना मात्र कर देने से अगर आपके पूरे खानदान में, पूरे कुटुंब में कोई अचानक मर गया हो, एक्सीडेंट में मर गया हो, कोई बड़ी बीमारी से मर गया हो, जिसकी जीने की इच्छा हो वह मर गया हो, तो उस जीव को मुक्ति मिल जाती है, वह तड़पता नहीं है। गया में पितरों को मिलाया या ना मिलाया, बद्री विशाल में ब्रह्म कपाली किया या ना किया, कभी पिंडदान तेलांजलि किया या ना किया, पर वैसाख के माह में मिट्टी के कलश का जल शिवलिंग पर चढ़ा देने मात्र से उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है और इन सब चीज़ों की उसे ज़रूरत भी नहीं होती है। आज की कथा बहुत आनंद प्रदान करने वाली थी। अगर आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।